बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सादुकी से। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर इजाफी बिल्स के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सादुकी हसन मार्केट के दुकानदारों का वापटा वालों के खिलाफ इजाफी यूनिट और ज्यादा बिल भेजने के खिलाफ एहतजाज। बिजली के बिल जला दिए। दुकानदारों का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट डालकर गरीब अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत और वापटा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत दुकानदारों को इजाफी यूनिट डालकर बेहिसी का किरदार अदा किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद नवीद गुराया अपनी इस रिपोर्ट में। रोड सादुकी हसन मार्केट में जहां अजाफी बिल होने की वजह से दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। आज उनसे बात करते हैं कि वो जो अजाफी बिल आए हैं, अजाफी चार्जेस डाले गए हैं, इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये आप जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये बिल लेके, ये मुझे बताइएगा कि ये बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 150 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 202 ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 10000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1500 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 13-13000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ, ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ नहीं जमा कराएगा। सानू ये जड़ा जग्गा टैक्स है ना मंजूर, ना मंजूर। अगर उन्होंने मारना है हमें एक ही बार मार दे, इस तरह जलील मत करे। ये चोर जो हमारे ऊपर बैठाए हुए हैं, हमें ये मंजूर नहीं है। और ये जो चेकिंग वाले भी आते हैं 2-4 दिन ये एक्स्ट्रा करके आते हैं, वो हमारे 10-20 यूनिट वैसे ज़्यादा चले जाते हैं, बिल ज़्यादा आ जाता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने ये इस बार यानी बिल पे नहीं करने हैं। और ये चोर डाकू जो हमारे ऊपर बैठाए हुए हैं ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सब चोर और लटेरे जो हारे हुए हैं इलेक्शन, ये हमारे ऊपर इन लोगों ने बैठा दिए हैं। पंखे और कितनी लाइटें चला रहे हो? एक पक्खा जे और कितनी लाइटें चला रहे हो? ते 2 लाइटां 17,000 रुपये बिल। 17,000 रुपये बिल। टोटल कितने यूनिट चले हैं आप? यूनिट 301 चला है और 79 एक चले हैं। टोटल कितने चले हैं? 300 एक और 79 एक 26,000। 26 हुकूमत को क्या कहना चाहिए? हुकूमत को कहूँगा यार कुछ खुदा खुफी करें बस। अल्लाह सारे कोई बिल नहीं जमा कराएगा, ये सारे बिल साड़ दो। 2 पक्खे ते 3 लाइटां ने। टोटल यूनिट कितने चले हैं? 81 81 यूनिट का 6,000 रुपये बिल है। 6000 रुपये। इतना ज़्यादा? बस मर्जी की कंपनी है, गवर्नमेंट की मर्जी है ना, जिन्ना मर्जी कर लियो। 13,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। 170 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 13,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। हमें अजाफी बिल यूनिट डाल के बिल भेजा गया है, किसी को 14,000, किसी को 24,000, किसी को 21,000, इस तरह के बिल भेजे गए हैं। अब मार्केट वालों ने आज बिल जलाकर बिल ना देने का फैसला किया है और वापटा के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद नवीद गुराया, कैमरामैन मलक राशिद महमूद के साथ। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे भक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर अब्दुल बासित शादी के बंधन में बंध गए हैं। अब्दुल बासित शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें दोस्तों रिश्तेदारों ने शिरकत की और हमजा अनवर, सदाकत अनवर, अबराज गुज्जर और मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की और मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर हाजरीन के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अमीन नकीबी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल अमादुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं अमीन नकीबी की। लाहौर कैंट भट्टा चौक कैंपस प्रिंसिपल यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अमादुर रहमान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि योम अशूर हर साल इस्लामी महीने मुहर्रम और हराम में मनाए जाते हैं। इन दिनों की अहमियत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके वफ़ादार साथियों की अजीम कुर्बानी से वाबस्ता है, जिन्होंने 61 हिजरी में करबला के मैदान में जुल्म जबर के खिलाफ डट कर हक़ व सदाकत की खातिर जानें निछावर कर दी। इस अजीम कुर्बानी का मकसद ये था कि हक़ व इंसाफ की राह में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए और जुल्म व बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी हमें इत्तेहाद, सब्र और हक़ व सदाकत के रास्ते पर चलने की तहरीक देती है। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमादुर रहमान आज आपसे जिस मौजूद पर बात करना चाहूँगा वो है यौम आशूर। पूछा गया कि कौन सा घराना आपको सबसे अजीज है, तो जवाब आया नबी का, उसकी उम्मती, उसकी आले औलाद, जिसने शुरू दिन से आखिर तक एक ही चीज़ का दर्ज दिया, वो कुर्बानी दी। कुर्बानी ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़ात के साथ, मालो दौलत, जायदाद, बल्कि अपनी जानों की भी कुर्बानी आखिरी लड़ी में दे दी और दीन की सरबुलंदी और अल्लाह ताला की बढ़ाई को
اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی. انہوں نے کفر کا ساتھ نہیں دیا, باطل کا ساتھ نہیں دیا, حق پہ ڈٹے رہے, اور حق پہ ڈٹے رہنے کی قیمت ہوتی ہے جو انہوں نے ادا کی, اور ہمیں بتایا کہ کیسے حق پہ رہنے کی قیمت ادا کی جاتی ہے. اور آج وہی نام زندہ ہے. وہ اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑ گئے جو رہتی انسانیت تک ہمارے لیے لگ لے رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی اولاد دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے صرف اور صرف دین کے لیے کام کیا, دین کے لیے ہی اپنے معاملات کو چلایا, دین کے کہنے کے مطابق ہی اپنے کاروبار کیے, اور دین کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دین کی خاطر ہی شہادت کا رتبہ پایا. سر کٹ گئے, نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ بچوں کے بھی, سب سر کٹتے گئے اور سب ساتھ دین کی سربلندی کے لیے ہی کٹتے گئے. اس وقت اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا کیونکہ یہ ہونا ہی تھا, یہ لکھا تھا کہ ایسا ہونا ہے, یہ پیغام ملنا تھا, اور یہ چیز رہتی دنیا تک چلنی تھی جس کی وجہ سے سارا کام ہوا. مسلمان جو اس چیز سے سبق سیکھے وہ تو فلاح مانیں گے, لیکن وہ لوگ جو اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد بھی سیدھے رستے پہ نہ آ سکے, وہ ابھی نہ کبھی وہ فلاح پا سکیں گے. تو اس لیے میرا آپ سب کو پیغام یہی ہے کہ اس دین پہ چلیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا, اس طرح اپنی زندگی گزاریں جس طرح گزارنے کا حق ادا ہوا, اور اس طرح اپنے آخرت کی طرف اس طرح جائیں, اس کانفیڈنس کے ساتھ, اس ہمت کے ساتھ, اس جرأت کے ساتھ جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ بیان کر سکیں کہ میں نے اے اللہ تعالیٰ کی ذات, میں نے تیرے کہے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور موت کا بھی انتخاب اسی طرح کیا. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق, جہاں پر اضافی بلز کے خلاف ایک احتجاجی کیمپ لگایا گیا. جماعت اسلامی زون ٹوبا ٹیکسنگ کے زیر اہتمام بجلی کے ظالمانہ ٹیکسز, ناجائز بلوں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہباز چوک میں احتجاجی کیمپ لگایا گیا. احتجاجی کیمپ میں عوام کی بھرپور شرکت. اس موقع پر سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 121 میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم اور جبر کے انتقام کو بدلنے اور عوام کے حقوق حاصل کرنے کے لیے حق دو عوام کو تحریک کا آغاز کر دیا ہے. جب تک بجلی کے بل سے ظالمانہ ٹیکسز اور اشرافیہ کی مراد کو ختم نہ کیا جائے تو گھریلو یونٹ 10 روپے اور کمرشل یونٹ 15 روپے کیا جائے گا. اس موقع پر میاں وکیل احمد نے کہا ہے کہ 12 جولائی ڈی چوک اسلام آباد میں تاریخی عوامی دھرنا ہوگا اور مطالبات کو تسلیم کروانے تک دھرنا جاری رہے گا. اس موقع پر سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی NA 106 سرپرست انجمن ریڑھی جھاپڑی فروش یونین لالا صغیر, صدر ظفر جٹ, نوید الحسن یونین صدر جماعت اسلامی ٹوبا, چیئرمین حاجی عبد المجید, سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ضلع ٹوبا ٹیکسنگ میاں شعیب ایڈوکیٹ, صدر جماعت اسلامی چک نمبر 310 محمد رمضان, ضلعی جنرل سیکرٹری کسان بورڈ ٹوبا ٹیکسنگ سرور بھٹی, عبدالحق بھٹی, ضلعی صدر کسان بورڈ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ امیر زون میاں وکیل احمد اور دیگر لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے جنگ سے. رانا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر کانسٹیبلز کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. DPO محمد راشد ہدایت کے احکامات پر SSP انویسٹیگیشن جاوید اقبال چدڑ کی ضلع بھر کے ڈرائیور کانسٹیبل سے میٹنگ. انسداد جرائم کے حوالے سے پولیس وہیکلز میں نصب ٹیبز اور جدید اپلیکیشنز کے مؤثر استعمال کے بارے میں آگاہی دی گئی. DPO محمد راشد ہدایت کے احکامات پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم کے خلاف مؤثر نتائج کے حصول کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. SP انویسٹیگیشن جاوید اقبال چدڑ کی ضلع بھر کے ڈرائیورز کانسٹیبل سے میٹنگ میں ڈرائیوران کو انسداد جرائم کے حوالے سے پولیس وہیکلز میں نصب ٹیبز اور جدید اپلیکیشنز کے مؤثر استعمال کے حوالے سے آگاہی دی گئی. SP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ IG پنجاب اور RPO فیصل آباد کے احکامات پر جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور اپلیکیشنز کا مؤثر استعمال عمل میں لایا جائے گا. SP انویسٹیگیشن کا مزید کہنا تھا کہ ڈرائیوران گاڑیوں کی دیکھ بھال اور بروقت مرمت کو یقینی بنائیں تاکہ دوران ڈیوٹی کسی قسم کی پریشانی اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. MTO پولیس وہیکلز کی بروقت مرمت اور فٹنس کی مانیٹر کریں. اس بارے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ٹوبا ٹیکسنگ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق, جہاں پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر محرم الحرام کے موقع پر مثالی اقدامات کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ مسلسل متحرک ہے. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کا ضلعی مرکزی کنٹرول روم کا وزٹ. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر بھی ہمراہ تھے. مرکزی کنٹرول روم میں موجود محکموں کے افسران اور سٹاف کا ڈیوٹی روسٹر چیک کیا. CCTV فوٹیج کی مدد سے جلوس کے روٹس پر انتظامات کا جائزہ لیا. کنٹرول رومز کی تمام LCD فنکشنل رکھنے کی ہدایت. اشرا محرم الحرام پر انتظامات میں کوئی خامی برداشت نہیں کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے کہا ہے کہ نقشوں اور چارٹس کی
मदद से मरकजी जुलूसों के रूट्स पर इंतजामी और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। हरमुल हराम जुलूसों के रूट्स पर इंतजामी अमूर का जायजा और ब्रीफिंग दी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी को जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई और लाइट्स यकीनी बनाने की हिदायत। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे सवात से। हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर सवात की पुलिस अवाम की खिदमत करने में मुतहर्रिक है। सवात पुलिस अवाम की खिदमत कर रही है, अवाम को साथ लेकर चलेंगे। इलाके से मंशियात फरोशी की बेखनी मिशन है, जो भी अमन खराब करेगा इसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खुली कचहरी का मकसद भी यही है कि अवाम अपने मसाइल बयान करें। इन ख्यालात का इजहार DSP सर्कल कंबल ASP फैजान हैदर ने तोतानो बांडी में खुली कचहरी से खिताब किया। उनका कहना था कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने में अवाम की हैसियत रीढ़ की हड्डी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि RPO मालाकंड डिवीजन और DPO सवात की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया और ये सिलसिला हर चौकी और पुलिस स्टेशन की हदूद में मुनक्किद किया जाएगा। बाकी मंशियात फरोशों को खुल्लम खुल्ला कहा है कि या तो तौबा ताइब हो जाओ या इलाका छोड़ दें। गैर मुकामी अफराद की निशानदही पर फौरी कार्रवाई होगी। इस मौका पर अवाम ने कुछ मसाइल की निशानदही की, जिस पर फौरी एक्शन लेकर हल करने की हिदायत की। इस मौका पर SHO कंबल उमर रहीम चौकी इंचार्ज जौहर भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे जामपुर से, जहां पर कमसिन लड़कियों को फरोख्त करने का इंकिशाफ हुआ है। जामपुर थाना सिटी जामपुर की हदूद में कमसिन लड़कियों को मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने और इन्हें भारी माहाना रकम के लालच देकर फरोख्त और उनसे गलत काम कराने का मुबैना इंकिशाफ हुआ है। बुरेवाला की 13 साला कोमल ने पठानी शौकत ढंडाला नामी दलालों का भांडा फोड़ दिया। मीडिया के सामने कोमल और उसके वालिदैन ने गिरोह को आश्कार कर दिया। ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने और इन्हें भारी माहाना रकम की लालच देकर कमसिन लड़कियों से कराची और जामपुरा में गिरोह का मुबैना इंकिशाफ सामने आ गया। खुद को बुरेवाला से ताल्लुक जाहिर करने वाली मुतासिरा कोमल, इसकी वालिदा फरजाना और वालिद गुलाम अब्बास ने इल्जामात में इंकिशाफ किया है कि पठानी और शौकत ढंडाला नामी दलाल उनके पास आए और इन्हें भारी माहाना 39,000 देने का लालच देकर कोमल और उसकी बड़ी बहन को ब्यूटी पार्लर सिखाने का लालच देकर आए और इनसे मुबैना तौर पर धंधा शुरू करा दिया। कोमल के मुताबिक उन दलालों ने पहले उसकी बड़ी बहन को 2.5 लाख में बेच दिया और फिर मुझ पर आए रोज तशद्दुद करते और गलत काम करने पर मजबूर करते। मेरी बात भी उन लोगों ने मेरे वालिदैन से कराना छोड़ दी थी। उन जालिमों के जबर से तंग आकर मैं मौका मिलते ही घर से भाग आई और करीबी हमसायों को बताया कि जिन्होंने मेरे वालिदैन से राब्ता कराया, जो मुझे लेने जामपुर पहुंचे हैं। फरजाना मेरा नाम है। मैं आरफ वाले में रहते हैं हम। उधर से ये औरत पठानी और उसका मियाँ वो कह रहे थे हम अपनी बच्चियों को ले जाएंगे, उसको सिखाएंगे पार्लर का काम। ठीक है, 39,000 उन दोनों की उसने तनख्वाह मुकाई शर्म की और फिर हमें उस बच्ची से बात भी नहीं करवाई और छोटी बच्ची से भी इतनी नरमी से भी बात नहीं करने देती, पास बैठ के बात करने देती थी और उससे तशद्दुद करती थी। गुलाम बास नाम है मेरा। आरफ वाले हम रहते हैं। पठानी हमारे पास आई है। ठीक है, उसने कहा है कि मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और आपकी बच्चियों को भी सिखाऊंगा। आप बहुत गरीब लोग हैं, आप लोगों को हम पैसे भी देंगे और आपकी बच्चियों को काम भी सिखा देंगे। ऐसे ही हम उसके लालच में आ गए। जब लालच में आए तो वो ले गई। पहले एक बच्ची लेगी, बड़ी सैमा उसका नाम है, फिर कोमल लेगी। ठीक है, कोमल लेगी तो आज अभी तक ना कोई पैसे मिले हमें, ना कोई बड़ी बच्ची का तो पता ही नहीं है, उसका तो ना फ़ोन कराती है, ना बात कराती है, ना कुछ। ये छोटी बच्ची का 3-4 दिन हो गए बात हो रही है। पठानी आई थी हमारे पास, उसने बोला भी आपकी बेटियां चाहिए, लड़कियां नहीं है हमारे पास, कम है पार्लर की लड़के चाहिए। तो ये इसने बोला ब्यूटी पार्लर काम करवाना, लड़कियां चाहिए। फिर मेरे अब्बू ने इसको दे दी। ये नहीं पता था भी काम करती है। जब लेकर गई, पहले मेरी बहन को लेकर गई थी उधर, वो उसको इस्तेमाल करती रही। फिर मुझे लेकर गई, मेरी बहन बहुत मना करती थी, रोती भी थी, उनकी बात तो समझ नहीं आ रही थी। फिर मुझे लेकर गई और मुझे भी इस्तेमाल करने शुरू हो गई। फिर मेरी जब 2 दिन बाद जब देखा सब सो रहे, फिर मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला और वहाँ से उसने दरवाज़ा खोला, उसने फिर पकड़ लिया। फिर उसने बेचने का सोचा, फिर उसने 2.5 लाख बेच दी और फिर मुझे भी बेचने की सोच रही थी, लेकिन उसने बोला भी इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगी। फिर उसने मुझे नहीं बेचा, फिर उसने मुझे इस्तेमाल किया और फिर ये पहले कराची इस्तेमाल करती रही, फिर इधर लेकर आई जामपुर में।
जहाँ पर मैं लेकर आई है शौकत के नाम से, पता नहीं उससे राब्ता होता रहा, उसके नाम उसकी वजह से इधर आई है। उसका इधर मकान लिया उसने, और फिर जब मैं काम नहीं करती थी, मेरे पे जुल्म करते थे, मुझे मारते थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे पसरूर से उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर मेहनत कशों को रोजगार के लिए जगह फराहम कर दी गई है। मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 49 राना मोहम्मद फयाज के बड़े भाई राना मोहम्मद रियाज ठरू मंडी पहुंच गए। तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की वजह से मुतासिर होने वाले मेहनत कशों को रोजगार के लिए जगह फराहम कर दी गई है। राना मोहम्मद रियाज ने ठरू मंडी अड्डे पर रेडी बानों, ठेले वालों और खोखे वालों से मुलाकात की। इन्हें अपने रोजगार के हसूल के लिए मुनासिब जगह फराहम कर दी गई है। ठरू मंडी अड्डे पर मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत कशों ने राना मोहम्मद फयाज MPA और उनके भाई राना मोहम्मद रियाज का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर राना मोहम्मद रियाज ने मेहनत कशों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तमाम लोग एक हद में रहकर अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाएं, सड़क के करीब कोई चीज न लगाएं जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना हो। आइंदा कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे मरी से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर कुरान दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मदरसा दारुल कुरान मलाज के ज़ेर इख्तिमाम हाफिज कुरान करीम की सादत हासिल करने वाले दो खुश नसीब हाफिज अबू बकर बिन मौलाना कमर जमान और हाफिज फयाज कोहिस्तानी बिन फजलुर रहमान के एजाज़ में असमत व कुरान दस्तार फजीलत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी शहजाद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद माविया आजम तारी के अलावा दारुल उलूम मरी के मोहतमिम मुफ्ती आजम मरी, मुफ्ती खालिद हुसैन अब्बासी, मौलाना तरीफा अतहर, कारी इफ्तिखार अब्बासी, कारी मोहम्मद तासीन अब्बासी, मौलाना हुसैन माविया हाशमी, कारी मोहम्मद अकमल ने बतौर खास शिरकत फरमाई। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी मौलाना मोहम्मद माविया आजम तारी का प्रोग्राम आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तुलबा जामिया ने मौजूद मेहमान पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मेहमानों ने हिफ्ज़े कुरान करीम मुकम्मल करने वाले हाफिज कराम के सरों पर दस्तार फजीलत सजाने के साथ साथ कुरान करीम के नुस्खे, कुतब, शील्ड और नकदी की सूरत में इनामात भी दिए। मदरसा इंतजामिया की तरफ से तुलबा कराम के साथ साथ उस्ताज़ कराम मुफ्ती मोहम्मद निशाद और कारी मोहम्मद उस्मान को भी नकदी इनामात से नवाजा गया। उलमा कराम की बड़ी तादाद के अलावा सियासी समाजी शख्सियात, सदर मुस्लिम लीग नून नंबल ज़ियाउल्लाह अब्बासी, सीनियर सियासी रहनुमा हाजी इरशाद अब्बासी, तनवीर अब्बासी, हुसैन साबिर अब्बासी, चाचू जावेद अब्बासी, हाजी जावेद अब्बासी, वीर अब्बासी, शाहिद अब्बासी और दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में यकुम मुहर्रमुल हराम की शहादत के मौका पर मौलाना मोहम्मद माविया आजम की क़यादत मुतालिबाती रैली का भी एहतमाम किया गया, जिसमें यकुम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सरकारी सतह पर मनाने का मुतालिबा भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने हालिया बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। हालिया बारिशों के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने बारिशी पानी की निकासी और नाला इजाद की सफाई के अमल का जायजा लिया। ADC फाइनेंस मियां नज़ीर, AC शौकत सिंधु समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने बारिशों के दौरान तमाम ज़िला इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की। मुतल्लिका इदारों की जानिब से जिला भर के ड्रेन्स और नाला इजाद की सफाई समेत बारिशी पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे अलर्ट रहें। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से साबिक वजीर मुमलिकत की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से साबिक वजीर मुमलिकत इंसाफ व पार्लिमानी अमूर महरीन अनवर राजा की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात में मुल्क की मजमूई हालात और सियाहत के शोबे को तरक्की देने पर तबादला ख्याल। महरीन अनवर राजा ने पूरे मुल्क बिलखसूस सूबा पंजाब में सियाहत के शोबे में पोटेंशियल पर रोशनी डाली। सूबे पंजाब में सियाहती मकामात को तरक्की देने से मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मौशी तरक्की से मुल्क में खुशहाली आएगी। जामियात की बेहतरी और सूबे पंजाब की बेहतरी के लिए पुरज़्म हूँ। मरी, कोहोटा, कोटली, सतिया और कलर सैयदा में सियाहत का बहुत पोटेंशियल है। इन इलाकों को सियाहती तौर पर तरक्की देने से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां पर खैरपुर सादात गवर्नमेंट कॉलेज का रिजल्ट शानदार रहा। खैरपुर सादात गवर्नमेंट हाई स्कूल खैरपुर सादात का शानदार रिजल्ट। तहसील अलीपुर की तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में से पहली 3 पोजीशंस हासिल कर ली।
तहसील अलीपुर के तमाम गवर्नमेंट हाई स्कूलों में से खैरपुर सादात गवर्नमेंट हाई स्कूल का शानदार रिजल्ट, पहले 3 पोजीशंस हासिल करके खैरपुर सादात का नाम रोशन कर दिया। राना मोहम्मद जरिया 1200 में से 1159, नदीम यासीन 1158, मोहम्मद नवीद गोपांग 1142 नंबर हासिल करके मैट्रिक क्लास में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इंचार्ज क्लास राना राशिद शहीन और जुमला स्टाफ व हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल को अहले इलाका की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे साहिवाल से मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर जावेद कसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जावेद कसूरी की साहिवाल प्रेस क्लब में मुकामी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को माशी तौर पर IMF के पास गिरवी रख दिया गया है। वज़ीर आज़म फकरिया अंदाज में कहते हैं कि बजट IMF के कहने पर बनाया गया है। बजट में अशराफिया को नवाजा गया, लेकिन टैक्स गरीब पर लगाया गया है जो पिस रहा है। सूबाई वज़ीर जमात इस्लामी बिजली के बिल में 48% टैक्सेस ही नहीं, गुज़श्ता 3 दहाइयों से IPs के जालिमाना फैसलों से 45 अरब डॉलर इस कौम की जेबों से निकालकर मरात याफ्ता तबके की तिजोरियां भरी गई हैं। बिजली के बिल में 13 किस्म के टैक्स हैं और स्लेब सिस्टम बहुत बड़ा जुल्म है। 1 यूनिट कौम को 5000 का पड़ रहा है, जो कौम के साथ जुल्म है। जुल्म और माशी इस्तेसाल के साथ मुल्क नहीं चल सकता। इस वक्त हमारी मैशियत कमजोर रियासतों से भी नीचे आ गई है। अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी वज़रा के अयाशियों के अखराजात कौम बर्दाश्त कर रही है। 90,000 सब्ज नंबर प्लेट, मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल ब्यूरोक्रेसी को जो दिया जा रहा है वो बंद किया जाए। बिजली के बिल जमा करवाने के लिए लोग जेवर, घर की चीजें फरोख्त कर रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने के ऐलान पर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुक्मरान झूठ बोलते हैं जो अब नहीं चलेगा। जमात इस्लामी हुकूमती लॉलीपॉप के ऐलानात को मुस्तरद करती है। किताबों और स्टेशनरी पर भी टैक्स लगा दिया ताकि गरीब का बच्चा पढ़ भी ना सके। जमात इस्लामी गरीब अवाम की जंग लड़ रही है जो जारी रहेगी। एक IPP को 28 अरब दिए गए, जिससे कौम ने 1 यूनिट भी नहीं लिया। IPs और चीनी माफिया कौम को दोनों हाथों से लूट रही हैं। बिजली सस्ती करो, अपनी अयाशियां बंद करो, गरीब को रिलीफ दो, जुल्म का निजाम बंद करो। जमात इस्लामी का धरना 12 जुलाई को शुरू होगा और जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर ड्रग सप्लायर्स के खिलाफ पंजाब की तारीख में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP नॉर्थ फुरकान बिलाल की सरबराही में मंशियात सेल नॉर्थ की ड्रग सप्लायर के ख़िलाफ़ पंजाब की तारीख में ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिस पर DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, SP नॉर्थ फुरकान बिलाल और DSP NIU राना अकरम के हमरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनके बताना था कि मंशियात सेल नॉर्थ के इंटेलिजेंस बेस्ड और खुफिया ऑपरेशन पर कैंट डिफेंस बरकी, बेदियाँ रोड और बहरिया टाउन लाहौर में काम करने वाला बदनाम ज़माना अम्माद बट उर्फ स्पीडी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बदनाम ज़माना जो कमर मुजफ्फर है, ये इटालियन नेशनलिटी होल्डर है। इसी तरह मोहम्मद इरफान उर्फ बिल्ला जो है, ये स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर है। और अम्माद बट उर्फ स्पीडी ये UK नेशनलिटी होल्डर है। मैं आपको बताऊं कि ये गिरफ़्तार जो मुलजमान हैं, इनमें जो इनका सरगना है वो कमर मुजफ्फर है और मोहम्मद इरफान उर्फ बिल्ला, अम्माद बट उर्फ स्पीडी, रिजवान हुसैन, मलक वकास, फ़हीम रज़ाक उर्फ फ़हीमी शामिल हैं। मुलजमान दीगर गैर ममालिक जिसमें इटली, स्पेन, हॉलैंड और बेल्जियम के मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात स्मगल करवाते थे। करोड़ों रुपये मालियत की मुख्तलिफ़ किस्म की मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली गई है। गिरफ़्तार मुलजमान से 4 किलो 500 ग्राम कोकीन, 10 किलो 800 ग्राम डांसिंग पिल्स और 7 किलोग्राम हेरोइन को बरामद कर लिया गया है। मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ एलीट क्लास इलाकों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और दीगर तलीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करते थे। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर SHO थाना रेस कोर्स की 15 की कॉल पर बरवक्त कार्रवाई। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SP सिविल एंड डॉक्टर अब्दुल हनान के नोटिस पर SHO थाना रेस कोर्स की 15 की कॉल पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी मुतहर्रिक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान ने पिछले 1 माह में इलाका थाना शालीमार, गुज्जरपुरा और मुगलपुरा में 28 से ज़ायद वारदातें की थी। मुलजमान गन पॉइंट पर
عوام سے موٹر سائیکل بٹوا اور موبائل لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان میں شہزاد، فیضان، اویس اور عاطف شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، 2 پسٹل، 30 بور و گولیاں اور نقدی جو رقم ہے برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمات درج کر مزید تفتیش کے لیے حوالہ انویسٹیگیشن کر دیا گیا ہے۔ ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کی ایس ایچ او تھانہ ریس کورس ذوالقرنین اور پولیس ٹیم کو بروقت کارروائی کرنے پر شاباشی بھی دی گئی ہے۔ جی آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پر ساندہ پولیس نے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کے نوٹس پر ایس ایچ او تھانہ ریس کورس کی 15 کی کال پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے 4 رکنی متحرک موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے پچھلے 1 ماہ میں علاقہ تھانہ شالیمار، گجرپورہ اور مغل پورہ میں 28 سے زائد وارداتیں کی تھیں۔ ملزمان گن پوائنٹ پر عوام سے موٹر سائیکل بٹوا اور موبائل لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ ملزمان میں شہزاد، فیضان، اویس اور عاطف شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے ایک موٹر سائیکل، 2 پسٹل، 30 بور و گولیاں اور نقدی جو رقم ہے برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمات درج کر مزید تفتیش کے لیے حوالہ انویسٹیگیشن کر دیا گیا ہے۔ ایس پی سول لائن ڈاکٹر عبدالحنان کی ایس ایچ او تھانہ ریس کورس ذوالقرنین اور پولیس ٹیم کو بروقت کارروائی کرنے پر شاباشی بھی دی گئی ہے۔ جی آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لاہور سے، ہمارے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر کی ہدایت پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ داتا دربار سکلین گوندل کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی مرد و زن 3 رکنی 9 سرباز گینگ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں آصف، عرفان علی اور مسمات امرین شامل ہیں۔ ملزمان اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے والے سادہ لو شہریوں سے 9 سربازی کر کے اے ٹی ایم کارڈ اور رقم ہتھیا لیتے تھے۔ انچارج انویسٹیگیشن سکلین گوندل کا بتانا تھا کہ ملزمان شہریوں سے 9 سربازی کر کے ہتھیائے گئے لاکھوں روپے اور نقدی کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان نے دوران تفتیش شہر کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی سمیت ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا گیا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے لاہور سے، ہمارے چیف کرائم رپورٹر عمیر جٹ کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر پولیس کی اپنوں کو اپنوں سے ملانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کے لیے شب و روز کوشاں۔ انچارج انویسٹیگیشن ہنجروال محسن رفیق نے اپنی ٹیم کے ہمراہ 13 سالہ علی حسن کو ڈھونڈ کر ورثہ کے سپرد کر دیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے بچے کی باحفاظت بازیابی کا ٹاسک دے دیا۔ علی حسن گھریلو ناراضگی کی وجہ سے بغیر بتائے گھر سے چلا گیا تھا۔ علی حسن کے والد نے اس کے اغوا کا مقدمہ تھانہ ہنجروال میں درج کروایا تھا۔ بچے کو ہیومن انٹیلیجنس سمیت سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے تلاش کیا گیا۔ خواتین اور بچوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا مزید کہنا تھا کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے ساہیوال سے، ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر محرم الحرام کی مناسبت سے شہر کا وزٹ کیا گیا۔ صوبائی وزیر سکندر بوسن، خواجہ سلمان رفیق، آئی جی پنجاب عثمان انور، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر کا محرم الحرام کے حوالے سے ساہیوال کا وزٹ۔ ڈی پی او فیصل شہزاد نے ساہیوال میں عزاداری کے حوالے سے بریفنگ دی، جس میں کمشنر ساہیوال شعیب اقبال، آر پی او محبوب رشید، ڈپٹی کمشنر ساہیوال سائمہ علی اور شہر میں امن و امان کے حوالے سے معززین شہر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، رانا حسن بھٹو، حاجی احسان الحق فریدی، منتظمین امام بارگاہ سید رضا عباس، سید نکی شاہ اور مقامی پولیس ڈی ایس پی رانا افتخار رانا آصف سرور اور اے ڈی سی جی عثمان بخاری موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے شیر گڑھ سے، جہاں پر منشیات فروش کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قبضہ سے 60 گرام منشیات برآمد کر لی ہے۔ آئس منشیات فروش گرفتار، 60 گرام آئس برآمد۔ تھانہ شیرگڑھ پولیس کی ایس ایچ او اختر خان کی سربراہی میں راؤ مجاہد، سب انسپکٹر راشد ماڈھا، کانسٹیبل جاوید کانسٹیبل کی کامیاب کارروائی۔ آئس منشیات فروش سجاد عباس کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 60 گرام آئس برآمد۔ ملزم تھانہ شیرگڑھ اور گردنوا میں آئس منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ ڈی پی او کاڑا طارق عزیز سندھو نے شیرگڑھ پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے غلام عباس کی رپورٹ کے مطابق، جہاں پر غیر قانونی طور پر ایل پی جی دکانداروں کے خلاف جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شہید بینظیر آباد شہریار گل میمن کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے غیر قانونی ایل پی جی گیس فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، 9 دکان سیل اور 45,000 روپے جرمانہ عائد۔
डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नवाबशाह इकबाल अहमद तैनू ने नवाबशाह शहर में गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 दुकानें सील कर दी। मुतादिद दुकानदारों पर 45,000 रुपए के जायद के जुर्माने किए गए। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ हसान जफर ने भी गैर कानूनी तौर पर LPG गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकान सील कर दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन की हिदायत पर ओगरा की जानिब से जारी किए गए SOPs पर अमल न करने और गैर कानूनी LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर का रिहायशी नौसरबाज गैंग का सरगना जुल्कुरनैन सरकारी अस्पताल में फ्रॉड करने के बाद रूपोश मुलजिम के खिलाफ रावलपिंडी में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। दर्जनों शहरी मुलजिम के नौसरबाजी का शिकार बन गए। पुलिस ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुलजिम मुख्तलिफ तरीकों से शहरियों को लूटता है और फरार हो जाता है। मुलजिम की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं। पुलिस ने शहरियों को आगाह कर दिया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर मेंटल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने वाली वेल विशर नामी कंपनी मुलाजमीन का खून चूसने लगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर मेंटल अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करने वाली वेल विशर नामी कंपनी मुलाजमीन के लिए अजाब बन गई। ये कंपनी अस्पताल इंतजामिया से तकरीबन 33,484 रुपए के हिसाब से फी गार्ड के लिए रकम वसूल कर रही है, लेकिन किसी को 12,000 महीना या ज्यादा से ज्यादा 22,000 दे रही है। वो भी 3-3 माह तक इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिसके लिए ये गरीब मुलाजमीन कई दफा एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन नतीजे में इन्हें नौकरियों से निकाल दिया जाता है। मेंटल अस्पताल इंतजामिया, डायरेक्ट फाइनेंस और एडमिन डिपार्टमेंट भी कंपनी के साथ मिले हुए हैं। वो ना ही कंपनी से पूछगिछ करते हैं और ना ही उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं, जिससे इन कंपनियों की हौसला अफजाई होती है और ये लोग इन मुलाजमीन के साथ ऐसा इंसानियत सो जुल्म करते हैं। एक मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड हंजला को 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई थी। एहतजाज करने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया और 2 माह की तनख्वाह सिर्फ 13,000 रुपए का चेक दिया गया और कहा कि ये इसकी 2 माह की तनख्वाह है जो इतनी ही बनती है। चेक की तस्वीर सात अवेजा है। इस जुल्म को कौन रोकेगा? कौन इन गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आएगा? गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स की दुहाई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। जेहलम DC जेहलम सैयदा रमला अली का मेन बाजार का दौरा। DC जेहलम का तजावुजात पर सख्त बरहमी का इजहार। म्यूनसिपल कमेटी हुकाम को फौरी तजावुजात हटाने की हिदायत। DC जेहलम का अपनी निगरानी में तजावुजात ऑपरेशन। बाजार में तजावुजात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुकानदारों को तजावुजात से बाज रहने की हिदायत। तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। DC जेहलम सैयदा रमला अली। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। अफसल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ लॉलीपॉप है। टैरिफ स्लेब बदस्तूर बरकरार है। बिलों पर जालिमाना टैक्स बरकरार हैं। अशराफिया के लिए मराद बदस्तूर जारी हैं, जबकि अवाम पर टैक्सेस की भरमार है। इन ख्यालात का इज़हार नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और साबिक MNA मियाँ मोहम्मद असलम ने मियाँ वाली में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे और बिलों पर जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ 12 जुलाई को डी चौक इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। हम उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी नहीं करती। उन्होंने कहा है, एक तरफ पार्लियामेंटेरियन की इमारत हैं, इजाफा कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि कौम को IMF का गुलाम बना दिया गया है। IPs के साथ खुफिया माहिदे मंजर आम पर लाए जाएँ। माहिदों के ज़रिए कौम को IPs के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। एक आम मजदूर जिसकी माहाना आमदनी 30,000 भी नहीं बनती, इस 15,000 रुपये बिजली के बिल जमा कराने पड़ रहे हैं। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। हुक्मरानों की अयाशियों की कीमत आवाम अपने चूल्हे बुझा कर और फाके करके अदा कर रही है, लेकिन हुक्मरानों में ज़रा सी भी शर्म नहीं। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की है। 12 जुलाई को भी हम आवाम का मुकदमा लेकर इस्लामाबाद डी चौक पर जा रहे हैं। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी ज़िला मियांवाली हाफिज़ जावेद इकबाल साजिद, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी शुमाली पंजाब अब्दुल वहाब खान नियाजी, नायब अमीर ज़िला मलिक मंजूर हुसैन, अब्दुल जब्बार खान नियाजी, सदर सियासी कमेटी मोहम्मद असलम खान, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी मलिक नज़ीर अवान, ज़िलाई सेक्रेटरी इत्तिलात अनायतुल्लाह कामरान और सदर किसान बोर्ड सरगोदा डिवीज़न हाफिज़ हबीबुल्लाह खान बाही भी उनके हमरा मौजूद थे।
میاں محمد اسلم نے امیر جماعت اسلامی ضلع میاں والی حافظ جاوید اقبال ساجد کے ہمراہ دادو خیل میں جماعت اسلامی کے احتجاجی کیمپ کا دورہ بھی کیا، جو 12 جولائی کو ڈی چوک اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے لگایا گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے گلبرگ چوک میاں والی پر جماعت اسلامی احتجاجی کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔